माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून सख्त है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसको लेकर के सवाल भी तमाम उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि जब पकड़ा जा सकता है, उनको जेल भेजा जा सकता है, तो उन्हें गोली क्यों मारा जा रहा है। साथ ही जो घर जमींदोज किए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक घर जमींदोज होने से उस घर में रहने वाले तमाम जो दूसरे लोग हैं वो सड़क पर आ जा रहे हैं, सरकार उनके बारे में क्यों नहीं सोचती है। गोरखपुर के लोग सरकार के इस एक्शन को लेकर क्या रिएक्शन देते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दल में तो नहीं है लेकिन सरकार की इस एक्शन पर उनका क्या नजरिया है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बीजेपी से बात करते हैं। सरकार जिस तरह से एक्शन कर रही है, खूब वाहवाही आप लोग लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल भी उठा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विकास उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा बही है 2017 के बाद, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और यदि आप अपराधियों की बात करेंगे तो यदि इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो यह जो विकास की अवधारणा है, जो विकास की पहल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री 2017 से काम कर रहे हैं, उसको सही रूप में जमीन पर उतारा नहीं जा सकता। याद करिए 2017 के पहले का वो मंजर, जब कोई माफिया अपने घर में बैठ करके किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी बड़े उद्यमी को फ़ोन करता था और एक उससे मोटी रकम की उगाही करता था। किस प्रकार से जो है शासन व्यवस्था लचर थी 2017 के पहले, और निश्चित रूप से 2017 के बाद की जो सरकार आई है, किस प्रकार से अखिलेश यादव जी के परिवार में अतीक अहमद को लेकर के किस प्रकार से अन्य झगड़े हुआ करते थे कि उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। मुलायम सिंह जी कहते थे नहीं देना है, अखिलेश जी कहते थे कहाँ से देना है। किस प्रकार से जो अपराधियों को शासन में लाने की जो बात की जा रही थी, किस प्रकार से उनको नाम को जनता के बीच में भय फैलाकर वोट लेने का काम किया जाता था, वह निश्चित रूप से 2017 के बाद बहुत जरूरी हो गया था इन माफियाओं के ऊपर। किस प्रकार से उनके घर को, उनको वास्तव में मिट्टी में मिलाने का काम किस प्रकार से जरूरी हो गया था, उसी काम को भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के साथ अपराधियों को जो है जमींदोज करने का काम कर रही है, ताकि यहाँ प्रदेश की जनता खुशहाली के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। विपक्ष ये कह रहा है कि ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, युवा रोजगार की बात कर रहा है, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, बीजेपी इस पे बात नहीं कर रही है। देखिए, ये विपक्ष को कुछ न कुछ कहने का बहाना चाहिए। आप उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार का इतिहास का सबसे बड़ा बजट, इस बार का बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, सबके लिए एक उचित व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक रही बात युवाओं को स्टार्टअप योजना देने के लिए एक अलग कोष की व्यवस्था की गई है। युवा किस प्रकार से रोजगार कर सके, किस प्रकार से ओडीओपी की सुविधाओं का लाभ मिल सके, किस प्रकार से युवा अधिवक्ताओं के लिए किताबें खरीद सके, उनके लिए अलग बजट की व्यवस्था की गई है। स्टार्टअप, रुकिए बात करते हैं। स्टार्टअप जो सरकार बात कर रही है, स्टार्टअप से क्या युवा रोजगार पा रहे हैं, और जो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है क्या वास्तव में जमीन पे अब दिख रहा है? पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की ही बात कर लीजिए। बुलडोजर चल रहा है और जो है एनकाउंटर हो रहा है। आप ये बताइए, आपकी पुलिस क्या कर रही थी इतने दिनों तक? कहाँ से वो पिस्तौल और कट्टा बम कहाँ से आ गया? ये पब्लिसिटी स्टंट है कि किसी के घर पे जा करके बुलडोजर चलवा देना और किसी के घर किसी को भी एनकाउंटर कर देना। कह रहे हैं ड्राइवर गाड़ी चला था, कौन से कैमरे ड्राइवर की फोटो आई? और ये एनकाउंटर वाला, बुलडोजर वाला जो आप प्रथा डाल रहे हैं, क्या आपको कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया है? क्या न्यायपालिका यहाँ पर नहीं है? क्या पुलिस की कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं चलेगी? ये लोग फेल है, पूरी तरह से फेल है। इनका इंटेलिजेंस फेल है, इनकी पुलिस फेल है और करप्ट है। इन्होंने अपराधियों को सत्ता में बैठा करके रखा। जो अपराधी सदस्यता ले रहा है भाजपा का, वो तुरंत दूध का दूल्हा हो जा रहा है। और उसी को ये इन्हीं का एक मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, वो तो गिरफ्तार ही नहीं होता है, इस्तीफा ही नहीं देता है वो। और क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? ये पूरी तरह से दुनिया में ये संदेश दे रहे हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पुलिसिंग व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये आप क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? क्योंकि आप फेल हैं। अगर आपके पास पुलिस सिस्टम सही होता तो वो नौबत ही नहीं आ पाती। इतने दिन से उसकी रेकी चल रही थी, उसके घर में घुस करके गोली चलती है, भरे बाजार में गोली चलती है, और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। बुलडोजर किसके घर चला रहे हैं आप? 4 अपराधियों के घर चला रहे हैं, 40 निर्दोषों के यहाँ चला रहे हैं। यही सच्चाई है जो देश के।
देखिए बुलडोजर जो है किसी निर्दोष के घर पे नहीं चल रहा है। ये वही सरकार, वही पुलिस को लाना चाहते हैं जो पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढा करती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये वही पुलिस फिर से बनाना चाहते हैं। ये वही पुलिस फिर से बनाना चाहते हैं जब बुलेट पर बैठा करके किस प्रकार से पुलिस अधिकारी को सरेआम घसीटा जाता था। ये वही पुलिस बनाना चाहते हैं। अगर कोई अपराधी है, अगर वो हाजिर नहीं होगा तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं। बताइए, ये कह रहे हैं कि आपके सरकार में पुलिस भैंस ढूंढती थी और आज सरकार जो है एक्शन में है, पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ उनको जहां उनका अंजाम है वहां पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मेरे छोटे भाई अंकित मिश्रा जी ने जिन बातों को रखा, मैं उसकी शुरुआत से बात को रखना चाहता हूं। अपराधीकरण पूर्ववर्ती सरकारों से ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये आंकड़ों में बात किया जाए। फिर हम आते हैं बजट की बात ये कर रहे हैं। बजट तो निश्चित ही बहुत बड़ा दिए हैं ये, लेकिन उस बजट में इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हैं ये भी देखने की बात आती है। ये समय बताएगा। और जिस बुलडोजर नीति की बात करते हैं, इनकी नीतियां क्या हैं? 3 मुद्दों को उठा के लोग किनारे कर दें, उसके बाद ये बात करें आके। पहला मुद्दा राम, दूसरा मुद्दा मुसलमान और तीसरा मुद्दा पाकिस्तान के अलावा 3 के बाद कोई और बातें रखें तो कोई बात रखी जा सकती है। क्या इस देश का मुसलमान ही अपराधी है? इस देश में जब भी कुछ होगा वो मुसलमान ही अपराध कर रहा है। मुसलमानों के हित की बात हम गंगा जमुनी तहजीब को जानने वाले लोग रहे, और इस गंगा जमुनी तहजीब को देखने में क्रांतियां जो भी हुई, परिवर्तन जो भी हुए, आंदोलन जो भी हुए, उन आंदोलनों में श्रीमान जी आप जब पूरा उठा के देखिएगा, जितना हिंदू ने अपना श्रेय दिया था, श्रम दिया था, उससे कम मुसलमान का भी इस देश को भारत बनाने में योगदान नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अतीक और मुख्तार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? अपराधी कोई भी है उसके ऊपर होना चाहिए, अपराधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसका घर जमींदोज होना चाहिए। लेकिन उसके आड़ में और भी लोगों के साथ अपनी पुरानी रंजिश को निकालने का जो कार्य किया जा रहा है, क्या ये सिद्ध होता है? क्या आजम खान साहब जो हमारे नेता हैं वो किताबों की चोरी करेंगे? हाँ, ये पुरानी दुश्मनी का बदला निकाला जा रहा है। पुरानी चीजों को निकाल के ये प्रयास किया जा रहा है, प्रताड़ना देने का प्रयास किया जा रहा है। चोरी की आप बात कर रहे हैं, चोरी के आरोप तो तमाम लगते हैं। अखिलेश यादव पे भी टोटी चोरी के आरोप लगे थे। आपसे बस इतना ही विषय मैं रखना चाहता हूं। अभी हमारे नेता ने सदन में इस बात को रखा है और बहुत बखूबी तरीके से रखा है। इसका जवाब ले लेते हैं। जब योगी आदित्यनाथ खुद अपने मुकदमे को वापस ले सकते हैं तो दूसरे पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैं सम्मानित भाई के बातों का आदर करते हुए जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि आजम खान साहब चोरी कर सकते हैं किताबों की, आप भैंस चोरी की ढूंढवा सकते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से, सम्मानित जनता का आदर सम्मान नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोग पूरे तरह से फैलते परिवारवाद बना के रख दिए थे। आज उत्तर प्रदेश के आप लोगों ने परिवारवाद बना दिया था, समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने परिवारवाद बना दिया था। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, आज पूरी व्यवस्था कानून की एक नजीर है भारत के लिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके लिए नजीर बने हुए हैं। इस बात के लिए आप लोगों को छटपटाहट हो रही है। अपराधी, आतंकी और चरित्रहीन किसी के होते नहीं है, और ऐसे लोगों के पृष्ठभूमि राजनीति में नहीं होनी चाहिए। तो जिनके बारे में बात करते हैं, आप सभी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पे अपना क्या स्टैंड रखती है? उत्तर प्रदेश में आप बात करते हैं, कानून व्यवस्था, दिल्ली का उदाहरण देते हैं। क्या योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है गलत कर रही है? देखिए, आज विशुद्ध रूप से तानाशाही व्यवस्था चल रही है, और अगर आप ये देखेंगे कि हम अपराध कम कर रहे हैं तो आप आम आदमी से पूछ लीजिए कि वो एक एफआईआर लेके अपने झगड़े को लेके थाने में पहुंचता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम तब मानेंगे कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जब आपकी जन सूचनाई में एक भी आवेदन पत्र न आवे, आपके जो शिकायत पोर्टल है उसमें एक भी आवेदन न आवे, तब ये मानेंगे कि आपका जो सुचारू व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, आपका सही है। यहाँ हमने देखा जो आज की स्थिति चल रही है, एकदम तानाशाही व्यवस्था चल रही है, और जो स्थिति ऐसे लोगों के पृष्ठभूमि राजनीति में नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो जिनके रेटिंग बारे में आप बात बात करते कर रहे हैं, हैं आप उनका सभी बात चरित्र करते हैं। बहुत उज्जवल है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पे अपना क्या स्टैंड रखती है? उत्तर प्रदेश में आप बात करते हैं कानून व्यवस्था, दिल्ली का उदाहरण देते हैं, क्या योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो गलत कर रही है? देखिए, आज विशुद्ध रूप से तानाशाही व्यवस्था चल रही है। और अगर आप ये देखेंगे कि हम अपराध कम कर रहे हैं, तो आप आम आदमी से पूछ लीजिए कि वो एक एफआईआर लेके अपने झगड़े को लेके थाने में पहुंचता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम तब मानेंगे कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जब आपकी जन सूचनाई में एक भी आवेदन पत्र न आवे, आपके जो शिकायत पोर्टल है उसमें एक भी आवेदन न आवे, तब ये मानेंगे कि आपका जो सुचारू व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, आपका सही है। यहाँ हमने देखा जो आज की स्थिति चल रही है, एकदम तानाशाही व्यवस्था चल रही है। और जो स्थिति दिखलाने की कोशिश हो रही है कि हम एक पक्षी काम कर रहे हैं, ये और किसको, हिंदू को खुश करने के लिए ये एक पक्षी काम हो रहा है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एक तरफ की व्यवस्था करें, सबको आप नागरिक मानिए। रमेश जी, पूरे दुनिया ने देखा है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें अपराधी कितने हौसले के साथ सड़क पर उतरते हैं, कितना वो लगता है कि उनको किसी चीज का डर नहीं है, सरेआम गोली मारते हैं, पुलिस को गोली मारते हैं और चले जाते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई गलत है? इस व्यवस्था में देखिए, अभी आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि सबके सामने मारा जाता है, उस फुटेज में आपको अभी ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली होगी कि उसकी पत्नी सामने आई है जिसका इनकाउंटर हुआ, उस्मान के नाम से इनकाउंटर हुआ। उसकी पत्नी आई, उसके वो कहती है ये विजय चौधरी है। तो आप बताइए कि आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो आपकी पुलिस व्यवस्था है, वो कहाँ है कि किसी को बिना आइडेंटिफाई किए आप इनकाउंटर कर देते हैं? आपकी व्यवस्था क्या फेल है? आपकी व्यवस्था फेल है? अभी ये बता जलायु आपकी क्या कर रही थी? अभी बोल रहे थे ना ये लोग कि अपराधियों पर नकेल कसने का काम। अब पूछिए 2004 में अतीक अहमद को सांसद किस पार्टी ने बनाया था, उसको विधायक किस पार्टी ने बनाया था? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी ने उसको जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। किस प्रकार से मुलायम सिंह के परिवार में झगड़ा होता था जब अतीक अहमद को टिकट देने की बात होती थी, किस प्रकार से वो जबरदस्ती उसको सुल्तानपुर से लड़ाया गया। 2014 में उसको 2014 में तो निर्दल लड़ा था, किस प्रकार सुल्तानपुर से लड़ाया गया उसको, 2004 में लड़ाया गया। 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद बनता है। आज अपराधियों को आपने किस प्रकार से माननीय बनाने का काम किया है, आज वो लोग हमसे सवाल करेंगे, आज हमसे सवाल करेंगे। और हमारी इन्होंने मुसलमानों की बात किया। आप चले जाइए गोरखनाथ मंदिर में चले जाइए, जितने हिंदू इलाज नहीं कराते हैं उससे ज्यादा मुस्लिम इलाज कराते हैं। आप एम्स में चले जाइए, वहाँ देख लीजिए क्या हमारी कोई योजना जाति को लेकर के चलती है, हिंदू मुसलमानों को लेकर चलती है। आपके नेता पे प्रश्रय देने का आरोप है, मुख्तार और अतीक जैसे लोगों को। क्या ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है? क्योंकि उनकी तस्वीरें सामने आई हैं मुलायम सिंह जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ। देखिए, ये पूरी तरह से आप ये जानते हैं कि हर आदमी अपने बचने के लिए किसी न किसी पार्टी में जाता है, अपने चीज़ों को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं अतीक जुड़े रहे अगर पार्टी में, तो आज पार्टी से निकाले जा चुके हैं। कम से कम एक बार वो सांसद रहे हैं इस उसमें, और उसके बाद उन्होंने इनको निकाल दिया गया। हमारे मित्र छोटे भाई अंकित जी, कार्रवाई की जा रही है बीजेपी के द्वारा। देखिए, ये आज जो है आग बबूला होने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि किस प्रकार इनकी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। और हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपराधी रहा हो या उसको कहीं भी, क्योंकि अपराधियों को कोई और शरण नहीं मिलती है। अपराधियों को सिर्फ शरण जो है इस समय समाजवादी पार्टी दे रही है। और उठा करके देख लीजिए, जितने भी मुस्लिम अपराधी थे, जितने भी विशेष बिरादरी के अपराधी थे, सबके मुकदमों को वापस लेने का काम 2012 से 2017 की समय। बताएं सर क्या? देखिए, ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से, ये तो सब आम जनता जानता है कि यहाँ तानाशाही व्यवस्था चल रही है। और ये क्यों चल रही है, ये आम जनता अच्छी तरह से जानता है कि ये बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये सब सारी व्यवस्थाएं ये उजागर न हो, आम आदमी के बीच ये पहुंच न पावे, इस पर इसकी डिमांड न हो। ये सब बेरोजगारी की समस्याएं जो है, शिक्षा की, बिजली की समस्याओं को दबाने के लिए ये सब सारी। अच्छा, ये बताइए, ये तिलमिलाहट क्यों है? जब अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है,
तो सारा विपक्ष क्यों आखिर आग बबूला हो रहा है? इसका मतलब सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पे गुंडा है? विजय सिंह जैसे माफिया और धनंजय सिंह, उदय भान सिंह जैसे माफिया, राजा भैया जैसे, विजय सिंह जैसे माफिया के ऊपर ये कब बुलडोजर चलाएंगे? तो ये बताइए कब उनको मिट्टी मिलाएंगे ये? और यूपी मिलाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, कितना आपको लगता है यूपी में सफल हो रहा है? सर जी, मिट्टी में मिलाने का अभियान जो इनके द्वारा ये समझते हैं सफल हो रहा है, लेकिन पब्लिक में ये चीज़ें सफल नहीं हो रही हैं। इसका गलत मैसेज जा रहा है। ये सोचते हैं कि हमारी अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए एक मुद्दा बना लिया है, और उस मुद्दे से तमाम ये कभी जो है बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे उसको छुपाने के लिए, ये कभी जो हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। उन सबको छुपाने के लिए इन लोगों ने बुलडोजर को आगे किया है। और बुलडोजर के मामले से एक मिनट आ रहा हूँ, बुलडोजर जो चल रहा है, क्या वास्तव में आपको लगता है कि बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ ही चल रहा है? कुछ निर्दोष उसके फेरे में नहीं आ रहे हैं? कोई निर्दोष नहीं जा रहा भैया, जितने अपराधी हैं उन्हीं के ऊपर चल रहा है, एक भी निर्दोष के ऊपर नहीं चल रहा। आप 2 उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के कांस्टेबल मरे, उनके प्रति आप लोगों की सहानुभूति नहीं है। अपराधी असल में आप लोगों का पालना काम था, इसलिए आप लोगों का पालना काम था। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण दिया, आप लोगों की वजह से पाले हुए समाजवादी के लोग हैं। जात के बात इसलिए पूछा हूँ, ये समाजवादी के पाले हुए गुंडे हैं जो इनको पीड़ित कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। अभी जाति और हिंदू मुस्लिम की बात कौन कर रहा था? अभी कौन कह रहा था मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है? अभी कौन कह रहा था ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं होती? जाति और मुसलमान की बात कौन कर रहा था? ये बताइए। जात की बात हम लोग नहीं करते हैं, एक बार जानना तो चाहिए। जात की बात हम लोग नहीं करते हैं, कभी भी हम लोग जात की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सीधे यही लगा रहा है ना कि सिर्फ अतीक और मुख्तार के खिलाफ ही क्यों, तमाम ऐसे जो अपराधी हैं। आप बताइए, आप कहते हैं कि मुसलमानों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? आप एक बार ये पूछिए ना कि सारे मुसलमान ही अपराधी क्यों बन रहे हैं, सारे मुसलमान ही आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? आप कहेंगे कि अपराध की कोई जाति नहीं होता है। मैं कहूँगा तो फिर एक ही जाति के लोग अपराध क्यों कर रहे हैं? क्या अतीक अहमद अपराधी नहीं है? इनके पार्टी में खुद आधे से अधिक लोग गुंडे हैं। इनके पार्टी में खुद राजा भैया जैसे लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, चिन्मय जैसे लोग हैं। ये बताएंगे गुंडे की पार्टी में अभी तुरंत का एग्जाम्पल लीजिए। मुद्दा भटक गया। मुद्दा ये था कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इतने दिनों से परेशान है। अभी यहीं पर तुरंत न्याय की बात पर मुद्दा भटका दिया। एक मिनट आगे आइए भाई साहब, आगे आइए। आप बता रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, चौकस है एकदम उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये महिलाएं बता रही 3 दिन से थाने में जा रहे हैं, उनकी कोई पुलिस वाला सुन ही नहीं रहा है। तो काहे की कानून व्यवस्था चलने का काम करेंगे सुख दुख में माता जी के साथ। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग केवल आज जात पात की बात इसलिए किया हूँ कि वो पाले हुए यादव गुंडे हैं, यादव और मुंडम पाले हुए। देखिए, ये एक तो बानगी है, अभी आपके सामने जो आया एक बानगी है। ये गांव में ये स्थिति आ रही है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। इस गवर्नमेंट में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, कोई FIR नहीं हो रहा, कोई NCR नहीं लिखा जा रहा है। इस सरकार में किसी को कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ मिलने का। एक बात ये बताइए, सरकार ये कहती है, योगी सरकार ये कहती है कि अपराधियों में दहशत पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है, क्योंकि एक अपराधी का जब मनोबल टूटता है तो उसको देख करके 100 अपराधी अपराध करने से पीछे हटते कोई हैं। बात नहीं, इसका साक्षात प्रमाण है गोरखपुर में गगहा में पिंटू सिंह, जिसमें एक भाई जेल में है और एक भाई घूम रहा है, आज भी वो वसूली कर रहा है। ऐसे बहुत यहाँ पे अपराधी हैं जिनका आप लोग खुद जानते होंगे कि वो अपराध जगत में उन लोग को हासिल है। ऐसे लोग अपराध कर रहे हैं और ऐसी कोई दबाव नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस खुद भच्चे बनी हुई है, पुलिस खुद परेशान की गरीबों को। आप ये बता रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के एक यादव जी हैं जिनकी लगभग 400 करोड़ की संपत्ति इसी गोरखपुर में सरकार ने कुर्क की है, क्योंकि उनका भी वास्ता अपराध से पड़ा है। तो आखिर जात तो देकर के सरकार काम नहीं कर रही? अरे इससे बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ के पूर्व विधायक हैं, यहाँ की अपराधों की भी अलग श्रेणी होती है। कोई अगर अर्थव्यवस्था का गड़बड़ कर रहा है, सरकार के खजाने पर अगर डाका डाल रहा है, वो अलग अपराध है। लेकिन सीधे किसी को जान मार रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, तो उस अपराध से उसकी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करती है, जो सरेआम पुलिस वालों को गोली मारते हैं, अगर उनको इनकाउंटर किया जाता है,
तो गलत आपके हिसाब से कहाँ उसमें? सर ये बताइए, अपराध तो है ही है, लेकिन कानून को लेकर अपराध करना दूसरी बात होती है, और डायरेक्ट किसी के घर पे चढ़ के उनको गोली मार देना। और आप देखे होंगे विकास दुबे को ले आके उनको, उसने महाकाल में अगर उन्होंने सिलेंडर किया तो उसको रास्ते में लाके मारने क्या जरूरत? अरे कानून व्यवस्था तो सबसे बड़ी चीज है, भारतवर्ष की कानून व्यवस्था को भी तो देखे अपने। वहाँ पे तो दलील दी गई कि गाड़ी पलट गई, भागने लगा पुलिस के ऊपर, उसने हमला किया। जिसके हाथ में हथकड़ी रहेगा वो पिस्टल लेके गोली मार देगा। विकास दुबे ऐसे ही मर गया, बिना मारे मर गया वो। डर इस बात का तो नहीं है कि अतीक को अगर यूपी ला गया तो उसकी भी गाड़ी पलट सकती है, उसका भी 100% पलट सकती है। जब विकास दुबे मारा जा सकता है तो भी मारा सकता है, मारा जा सकता है, भी मारा जा सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था, लेकिन जो अपराधी है, अपराध किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के अंदर चलाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, गोली चलाएंगे मेरे सम्मान में, गोली चलाएंगे। पार्टी में कोई अपराधी नहीं होता है। ये जितने लोग आज गोली बंदूक चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी 2027 में उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही होगी, उनके लिए सीट ढूंढ रही होगी कि किस सेफ सीट से उस माफिया को, उस अपराधी को चुनाव लड़ाया जाए। इन लोगों का इतिहास रहा है। ये लोग एक मिनट शांत रहें, कृपया शांत रहें। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पालती है, आपकी पार्टी में क्या सभी दूध के धुले हैं? बिल्कुल। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरी पार्टी में अपराधी है, आपकी पार्टी में कौन सा ऐसा गंगा जल डाला जाता कि पवित्र हो जाता है सारा अपराधी का नाम बताइए ना जो हमारे पार्टी में आया हो। हम लोग अपराधियों को अपने पार्टी में शामिल नहीं कराते हैं, हम लोग अपने पार्टी में अपराधियों को शामिल नहीं कराते हैं। समाजवादी पार्टी अपराधियों को निकाल करके उनका माल्यार्पण करके विधानसभा चुनाव में, सांसद के चुनाव में टिकट दे करके मांडी बनाने का काम करती है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, सारे अपराधी। आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अगर कहे पनाहगाह बन गई समाजवादी पार्टी या बीजेपी, कौन सी पार्टी आपको लगता है? देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, इनकी नज़र में सब अपराधी हैं। खाली एक भारतीय जनता पार्टी है जहां जो भी आता है वो दूध का धुला हो जाता है, और ये संदेश आम आदमी में अच्छी तरह गया है। और आने वाले दिनों में जो भी चुनाव है, चाहे नगर निगम का चुनाव होगा, इनको आम आदमी सबक सिखाने वाली है। आपकी भी पार्टी के 2 मंत्री इस समय जेल में है। अपराध और अपराधी की बात आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी पार्टी के 2 मंत्री रहते हुए जेल में। आम आदमी की नजर में, हमारी नजर में, सबकी नजर में वो विश्व का, देश का जाना माना शिक्षा मंत्री है। कहीं कोई अपराध नहीं है, बस उसका एक ही है कि वो शिक्षा को कैसे व्यवस्थित किया, शिक्षा को कैसे मॉडल बनाया। आम आदमी पार्टी क्यों आगे बढ़ रही है, उसकी आंधी क्यों चल रही है, इनके दिमाग में यही बना हुआ है। आम आदमी पार्टी को आगे न बढ़े, इसीलिए उनके नेताओं को चुन पर उन पर ये अत्याचार और ये मुकदमे दायर किए जाते हैं। इस हिसाब से देखें, एक मिनट शर्मा जी, इस हिसाब से अगर देखें, एक मिनट अगर इस हिसाब से देखें तो अतीक के क्षेत्र में वहां की जनता भी उसको मसीहा मानती है, तो क्या उस हिसाब से क्लीन चिट दे दे सरकार उसको? इसका मूल्यांकन आम जनता आने वाले चुनाव में करेगी। अतीक बढ़िया है कि जो शिक्षा का मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया बढ़िया है। जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, गलत चलाया जा रहा है क्या? वो बुलडोजर की कार्रवाई गलत हो रही है क्या अतीक और मुख्तार जैसे? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में जो भी चीजें सही है उसको हम सही मानते हैं। हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसको सही मानती है। बताइए ना, ये बुलडोजर सही है या गलत है? संवैधानिक व्यवस्था में जो भी सही है। आप क्या मानते हैं? हमारी पार्टी मानती है, मैं कुछ नहीं मानता। संवैधानिक व्यवस्था में जो भी सही है, आम आदमी पार्टी उसके पक्ष में होती है। यही तो पूछता हूँ कि आम आदमी पार्टी आखिर क्या इस मामले को लेकर के अपना पक्ष रख रही है? संवैधानिक व्यवस्था में बुलडोजर चलाना सही है कि गलत? हमारी पार्टी संविधान को मानती है, और संविधान में जो भी कानून है उसके तहत। संविधान में क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई गलत है? देखिए, एक पक्षी कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है। ये सब निष्पक्ष होना चाहिए। क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है इसमें? नहीं, गलत की बात नहीं, सब कुछ संवैधानिक व्यवस्था में होनी चाहिए। कौन सा असंवैधानिक हो? हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे, असंवैधानिक कौन सा काम हो रहा है? भाई, ये निष्पक्ष होना चाहिए। बस जो भी काम हो रहा है निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष नहीं हो रहा। देश के जवानों के खिलाफ जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो इनके ही पार्टी के मुखिया ने सबूत मांगा था, इनके ही पार्टी के मुखिया ने सबूत मांगा था। देश के जवानों का सबूत मांगने वाले आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। 403 विधानसभा में चुनाव लड़ी थी इनकी पार्टी, पूछे कहां पर जमानत बची हुई है? देश के पूंजीपतियों को टिकट दे करके राज्यसभा भेजने
देने का काम इनकी पार्टी ने किया है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है इनकी पार्टी पूछिए। पूरे दिल्ली को कचरे का अड्डा बना दिया है इनकी पार्टी ने। ये बात करेंगे संवैधानिक व्यवस्था में क्या बुलडोजर गलत है चलाना? देखिए, ये इनकी पुलिसिंग सिस्टम फेल है, न्यायिक व्यवस्था फेल है, और इसी नाते बुलडोजर का सहारा लेकर के मीडिया कवरेज करा के जनता को संदेश देना चाहते हैं, फर्जी संदेश देना चाहते हैं, फर्जी संदेश देना चाहते हैं कि क्यों नहीं कटघरे में खड़ी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबके खिलाफ बोलेंगे। सुनिए, किस निर्दोष के खिलाफ बुलडोजर चला? कौन से निर्दोष के खिलाफ बुलडोजर नहीं चल रहा है? अतीक निर्दोष है? नहीं, अतीक दोषी है, निर्दोषी है। अब्बास निर्दोष है? मामला चल रहा है। अब्बास निर्दोष है? नहीं, जिनका भी अरे हम कहाँ कह रहे निर्दोष हैं? जो गोली चलाए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, एनकाउंटर करिए। मुख्तार निर्दोष है? मुख्तार निर्दोष है या अतीक निर्दोष है या अब्बास निर्दोष? कोर्ट करेगा और कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। सुनिए, कोर्ट ने मऊ वाले मामले में जो बुलडोजर चला करके अब्बास के घर को गिराया गया, कोर्ट ने ही तय किया कि ये अवैध मकान है। डिसीजन मेकिंग वहां के सिटी मजिस्ट्रेट को लेना है। कोर्ट ने ये तय किया और कोर्ट ने जो तय किया उसके हिसाब से कार्रवाई। सीआरपीसी में लगाया कि हत्या के मुलजिम का घर गिरा दिया जाए। उसका घर क्यों गिराया गया है? अवैध था वो अवैध था वो। अरे तो इन किसी हत्याकांड के बाद ही अवैध उसको दिखाई दिया है। वो अवैध कौन बना है? योगी शासन में आज 6 महीने दूसरे कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं। अरे भाई बोलने दो यार। दूसरी पे कराया है तो क्या उसको गिराना गलत है? आपकी सरकार में भी तो गिराए जाते थे मकान। मेरा मात्र इतना ही कहना है आपसे कि ये बहुत संवेदनशील विषय है। क्या सरकार कोर्ट के ऊपर हो चुकी है? क्या न्याय व्यवस्था सरकार ऑपरेट कर रही है? आज के पहले, इस हत्याकांड के पहले उसे अपराधी घोषित करके उसका घर दमिदोज क्यों नहीं किया गया? विषय नंबर 1। एक घटना मुझे याद आ गई। एक मिनट पहले बोल लेने दीजिए। आपसे भी लेते हैं, सुन लीजिए इनको। क्या अभी घटना साबित, ठीक है, गोली चली, मारे गए, सारी चीजें एविडेंस आया, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारा मात्र इतना ही कहना है कि अगर उनका घर अनैतिक है, जैसा हमारे मित्र लोग बता रहे हैं, तो क्या ये अनैतिकता इस हत्या के बाद ही पता चली? जवाब देंगे इनकी बातों का? एक सीओ थे, मुझे याद आ रही है घटना, जियाउल इस्लाम, जिनकी कुंडा में हत्या हुई। उस व्यक्ति के परिवार के साथ आप लोगों की सहानुभूति नहीं जगी। आज उत्तर प्रदेश में अतीक, मुख्तार ऐसे अपराधी मारे जा रहे हैं। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? इस बात को क्यों नहीं मानते? आप लोग आज उत्तर प्रदेश में हिंदू अगर सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के वजह से सुरक्षित है। इसके पहले यही महाराज जी आजमगढ़ जा रहे थे, यही मुख्तार अंसारी उनके ऊपर बम चलाने का काम क्यों नहीं सुरक्षित है? 12 बजे रात तक बहन बेटी बाजार घूमती है। आप क्या करते हैं? पुलिस प्रशासन लेके आज उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्था ठीक है। आप लोग कभी इस बात को नहीं उठाते। आज आप लोगों पे इसमें अपराध। एक मिनट 2005 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ मऊ में जब दंगा हुआ था, उस दंगे को रोकने के लिए वहां जा रहे थे, उनको दोहरी घाट में गिरफ्तार कर लिया गया। नंगा नाच उस समय मुख्तार ने अपने साथियों के साथ वहां पे किया था, पूरी तरह से वीडियो भी आया था। लेकिन क्या वो ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पे जनता को गोली मारता था, हत्या करता था, उसके खिलाफ अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई गलत हो रही है? कार्रवाई सब होनी चाहिए थी, गलत कुछ भी नहीं। लेकिन प्रशासन और जो लोकतंत्र में जो भी हमारी सिस्टम है, अदालत है, उसके अनुरूप चल के अगर कोई काम होता है तो उसको बहुत मान्यता होती है। अगर उनकी रूट बदली गई थी और वो गलत रूट पे जा रहे थे, जिस रूट से वो नहीं जाना चाहिए था, वो गलत रूट चूज किए थे। और क्या? एक मिनट, आप मानते हैं कि अतीक अपराधी है? अपराधी नहीं है, विधायक है और पार्टी का अपराधी नहीं है। अपराध तो मुख्तार अंसारी अपराधी है कि जब तक घोषित नहीं होता है अपराधी नहीं माना जाता। अपराध घोषित होता है। मुख्तार को क्या मानते हैं? क्या मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? मुख्तार अंसारी, देखिए, हम ये कहेंगे वो विधानसभा में रहा, लेकिन अपराध रहा है ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन सरकार ने क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? उसके बेटे को विधायक बनाइए इनकी सरकार। आपकी सरकार ने क्या? मेरी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्यों अतीक अपने जेल में नहीं थे? कभी नहीं कर पाए। आखिर जेल नहीं गए थे? कभी नहीं जेल गए उनका लड़का। और मुख्तार के खिलाफ देखिए,
आप इनसे सवाल करिए। मुख्तार अंसारी का बेटा आज किस पार्टी के गठबंधन से विधायक है? समाजवादी पार्टी से। अभी बोले ना कि वो अपराधी नहीं है, यानी इन लोगों के नजर में जितने भी अपराधी हैं वो संत है, वो महात्मा है। ये जो है जब चुनाव आते हैं तो ये अपराधियों की लिस्ट निकाल करके उनको टिकट देने का काम करते हैं ये लोग जो है। और ऐसे अपराधियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई स्थान नहीं रहा है। 2017 के पहले एक अपराधी का नाम पता था जिस पर इन्होंने कार्रवाई की। एक आरोप अब बीजेपी पे सिर्फ ये लग रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, अच्छी बात है, अपराधी जेल जाए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक खास वर्ग को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अमरमणि वो ठाकुर है, आपकी सरकार में तो जेल नहीं गए। नहीं अमरमणि ठाकुर है, पूछ तो रहा हूँ अपराधी हैं कि नहीं है ये बताएं। ये तो कर, अरे एक चुप रहिए, आप क्या बात करेंगे? आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी विधायक है, अपराधी है ही नहीं, क्यों नहीं कह रहे हैं इस बात को? आप क्या बात, और संत से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री अब मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। रामचंद्र जी यहाँ के महापुरुष, हाँ रामचंद्र ही बचाए हैं। इसके पहले आप लोग कहते थे, इसके पहले आप लोग कहते थे मंदिर वही करते नहीं है। हम यहीं पे अपना ये चौपाल खत्म करते हैं और सीधे तौर पे देखिए लोगों की ये राय है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक खास वर्ग को अगर टारगेट किया जा रहा तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुख्तार और अतीक ही दो अपराधी नहीं है। एक लंबी लिस्ट है जिनके खिलाफ भी कार्रवाई बुलडोजर की और इनकाउंटर की होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।